नमस्कार, मैं शक्ति यादव आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय शक्ति यादव पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए सीजीएल हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होने वाला है, जिसके फॉर्म फिल हो रहे हैं। आप अपने समय से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा कोई गलती ना हो, बिल्कुल ही सावधानी से फॉर्म भरना है। उसके लिए एक वीडियो मैं ला दूंगा समय पर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपने सीजीएल का प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग आज लगभग हम लोग का 11वां सेट है, जो कि डेट इसका है 12 सितंबर 2024 का। शिफ्ट सेकेंड है और शिफ्ट फर्स्ट तक हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 9, 10 और 11 यानी 9 पेपर तो ऐसे हो गए और 12 तारीख का 2 पेपर सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़िए और इस सेशन में बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें आपको ये पता चलता है कि हमें 25 क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे विद इन टाइम सॉल्व करना है। मैं कभी 8 से 10 मिनट ज़्यादा समय नहीं लिया, बिल्कुल जेन्युइनली मेरे 2 बार 50 में 50 रहे, सीजीएल में 50 में 50, सीएचएसएल में 50 में 50, इसी के साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कुछ एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, जैसे सीपीओ एसआई 2022, सीजीएल 2022, स्टेनोग्राफर 2022, सीआरपीएफ एसआईएसएम 2022 और डीपीएसएम 2022। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बिना समय की देरी किए हुए, ठीक है। क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। तो आप बताइए इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिम क्या होगा। सी हैज विटी, विटी का आपको बताना है। विटी जो अंडरलाइन वर्ड है, आपका ब्रैकेटेड वर्ड है। विटी मतलब बुद्धिमत्ता, समझदारी, बिल्कुल ठीक है। व्हिम्सिकल में होता है मनमौजी, बिल्कुल घुमक्कड़, ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, घुमक्कड़ जो बिल्कुल बात नहीं मानता हो। इम्प्यूडेंट बच्चा, IMPUDENT, इम्प्यूडेंट। मैं एक एक वर्ड लिखने का प्रयास करूंगा किसी किसी वर्ड में। अनअमेजिंग मिस होता है, बिल्कुल अनइंचेंटिंग। सॉरी मिस होता है किसी के प्रति एक्सक्यूज करना, एक्सक्यूज करना में दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना। वोफुल में तो दुखी, सौरो, SORROW, सौरो में तो दुखी। ये कहता है विटी में समझदारी बुद्धिमत्ता होता है, तो अनअमेजिंग हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। एकदम परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट तो नहीं दिया, लेकिन आपका आंसर अनअमेजिंग होगा। सी है अनअमेजिंग रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग, मतलब पहले कह रहा है अच्छा रिमार्क्स था, अब क्या कह रहा है अनअमेजिंग रिमार्क्स है। तो एंटोनिम आपको बताना था। पहला क्वेश्चन हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद PQRS, देखिए आपको PQRS में समय देना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्लोज टेस्ट में रुकना पड़ेगा। मैं रोज बोलता हूँ, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तब तक द सन टू आवर प्लानट अर्थ प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्म। देखिए सेंटेंस हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें जाना ऑप्शन है गो थ्रू ऑप्शन। पहले हमारा ऑप्शन डिमांड होना चाहिए, हमारा ऑप्शन हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। OPQR इन चारों ऑप्शन से शुरुआत कर रहा है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए, 10 सेकंड तक मैं रुकता हूँ, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द सन, पहला ऑप्शन है ओ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू है तो क्या है, प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। पी में क्या है, द सन। नहीं, देखिए पहले तो सन आएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, तब ये प्रोवाइड्स किसी न किसी के लिए आ रहा होगा, चाहे अर्थ के लिए आए चाहे प्रोवाइड सन के लिए आए, तो ओ पहले नहीं आएगा। ऑप्शन बी में आते हैं, पी और ओ पहले है, तो पी बिल्कुल सही है हमारा, द सन है। सन के साथ प्रोवाइड आ सकता है, प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी और सन ही प्रोवाइड करता है, ओके हम बोल सकते हैं। तो पी ओ का हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखते हैं अगले ऑप्शन पे आते हैं, आर ओ। आर ओ में क्या है, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी। नहीं, सस्टेनिंग लाइफ और वार्म थोड़ी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो आपको यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्यू आर, लास्ट वाला जो ऑप्शन है क्यू आर से शुरुआत हो रहा है। क्यू में क्या है, टू आवर प्लानट, ओके अर्थ। आर में सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। ओ में है फिर से इसका प्रोवाइड्स इसेंशियल। नहीं नहीं, देखिए आपका ओ के साथ आर के बाद ओ जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका पी के साथ ओ की आपकी कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। क्यों, अब मैं सेंटेंस पढ़ के देखता हूँ। बी ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट का आंसर, ओके। POQR, पी में है द सन प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी, क्यू में है आपका टू आवर प्लानट अर्थ सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, ठीक है। POQR आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। पी के साथ होगा द सन प्रोवाइड, सन प्रोवाइड करते हैं हमें इसेंशियल एनर्जी। आपका ऑप्शन मेन पॉइंट यही था, हर जगह एक कहीं ना कहीं क्रक्स होता है, आपको पॉइंट पकड़ने का ऑप्शन दिया रहता है, मैंने वहां से पकड़ा। आगे आइए। गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, आपको सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताना है। साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज। वर कंडक्टिंग हो जाएगा तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए आपको सिर्फ पहले वर्ब पे जाना है, बाद में समस्या देखना है कहाँ है। वाज वर प्लस बीइंग, हैज बीन, आपको टेंस नहीं चेंज करना था, आपको सिर्फ आपको उसका मूड चेंज करना होता है ताकि पैसिव दिखे। बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। बीइंग कंडक्टेड, वाज यूर बीइंग पर कंडक्टेड, बिल्कुल ये हो सकता है। इसमें क्या है देखते हैं। डिस्कवर्ड, न्यूली डिस्कवर्ड स्पेसीज, ये तो हैड बीन पास्ट परफेक्ट कर दिया, नहीं होगा। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कर रहा, नहीं होगा,
क्यों अब आपका एक ही ऑप्शन क्यों बचता है बी, क्योंकि आप देखिए वाज यूर बीइंग थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाज यूर प्लस बी फोर है तो वाज यूर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो वाज यूर आ गया, एक्सपेरिमेंट से तो वर आएगा, बीइंग आ गया, थर्ड फॉर्म आ गया, बस बात खत्म, आपका यहाँ से आंसर हो गया। हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चक्कर में नहीं फंसना है, पहले हमें अपना केवल वर्ब ढूंढ लेना है, यदि वर्ब दो जगह मिलता है सेम तब हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल देखना है। आइए ये आपका टेक्टिस है, आपका ये टेक्निक है एग्जाम में जल्दी से जल्दी करने का, ऐसे ही नहीं मैं 2 बार 50 में 50 और 8 से 10 मिनट ज़्यादा कभी समय नहीं दिया मैं, ठीक है। बोरिंग का आपको बताना है सिनोनिम, बोरिंग में होता है उबाऊ, बिल्कुल ड्रेयरी, नीरस, पेल, वैपिड, जो भी बोलिए। मोनोलिथिक में होता है सिंगल के हिसाब से यूज होता है, मोनोलिथिक, मेजोलिथिक, ये चट्टानों के लिए भी यूज होता है। फ्यूरियस में होता है उग्र, फियर्स, FIERCE। मोनोटोनस में तो उबाऊ, नीरस, बिल्कुल ड्रेयरी, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं होना। नर्वस में डरा हुआ, इनर्वेटेड, ENERVATED, इनर्वेटेड में हतोत्साहित, डरा हुआ, ठीक है। मोनोटोनस आपका आंसर हो जाएगा, बोरिंग का सिनोनिम बताना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर। मिस्टर अरुण विल पे डियर फॉर हिज फाइनेंशियल मिस्टेक, ठीक है। मिस्टर अरुण हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। विल पे हमारा यानी ये एक्जुलरी वर्ब है और ये वर्ब हो गया मेन। डियर यहाँ कुछ बताने का प्रयास कर रहा होगा। फॉर हिज, फॉर किसके लिए, प्रीपोजिशन अरुण के लिए। हिज, हिज इसका पजेसिव यूज किया गया अरुण के लिए। और फिनेंशियल मिस्टेक मीन्स जिस पर्पस के लिए, जिस चीज़ के लिए अपना पे कर रहे थे डियर। तो देखिए क्या है, सब कुछ सही है। आपका जो पे कर रहे हैं ना, जो पे कर रहे हैं तो एक वर्ब है तो वर्ब के लिए एडवर्ब यूज होगा तो डियरली हो जाएगा, ठीक है। डियरली होगा। मिस्टर अरुण विल पे डियरली फॉर हिज फिनेंशियल मिस्टेक, ठीक है। डियर कोई वर्ड होता है, डियर में पसंद होता है, महंगा होता है, लेकिन आपको महंगा का एडवर्ब बताना है। पे क्या, डियरली, महंगा। तो आगे आइए, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पे डियर वाले में गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी में है पे डियर। आइए आगे, फिर से क्या है, आपको बताना सेंटेंस में, बिल्कुल अच्छा चीज़ है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इसमें से नो इम्प्रूवमेंट का सेक्शन ही हटा दिया है। आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन ढूंढना ही है, बहुत आसान कर दिया है SSC ने। यदि नो इम्प्रूवमेंट रहता है तो थोड़ा आँख और दिमाग दोनों खुलता है। कहता है 5 years लेटर, 5 साल बाद, आई वॉज ईटिंग दिस सेम डिश एट द सेम रेस्टोरेंट। कोई बात नहीं, बताना चाहता है कि मैं 5 साल बाद सेम रेस्टोरेंट में सेम डिश खा रहा हूँ या खा रहा था। किस सेंस में जाना होगा, देखिए आई वाज ईटिंग हो सकता है मैं कह रहा था किसी और से कभी और, तो वाज ईटिंग सही होता। लेकिन आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना ही है, तो हैज बीन ईटिंग नहीं होगा क्योंकि आई के साथ हैव नहीं, हैज नहीं आता है, तो आपका ये एक ऑप्शन चला गया बी वाला। दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आई हैड बीन ईटिंग बिल्कुल नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाने का प्रयास कर रहा है। विल हैव के बाद बी नहीं आएगा, बीन आना चाहिए था, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है बी का फॉर्म, तो ये कैंसिल हो गया। आपको देखिए तीनों ऑप्शन आपने कैंसिल आउट कर दिया, बचा आपके पास ऑप्शन ए, और आपको कैसे भी क्लिक करना ही है। मतलब ये बात अब प्रेजेंट की हो गई कि 5 साल बाद भी मैं इसी रेस्टोरेंट में सेम खाना खा रहा हूँ, सेम रेस्टोरेंट में, ये बताने का प्रयास कर रहा है। बढ़ते हैं आगे, आपको ऑप्शन के साथ खेलना है। फिर से PQRS, डरना नहीं है, करना है। वेंट यस्टरडे, फिर से देखते हैं PQOR, यानी एस से तो सही शुरुआत नहीं हो रहा सेंटेंस, पहले कट लगा दिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसमें सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट एक ही जगह दिख रहा है वी, इसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं, इसमें ऑप्शन से भी जाने का प्रयास करते हैं। पी से क्या है, यस्टरडे, ठीक है कोई बात नहीं, एडवर्ब टाइम से सेंटेंस शुरुआत होता था लेकिन कॉमा लगा देंगे। यस्टरडे आई वेंट देयर, या फिर आई वेंट देयर यस्टरडे, बिल्कुल सेम, दोनों बात सेम है, हो सकता है। पी के बाद एस है, यस्टरडे पार्क, आर में क्या है, टू द, नहीं ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। QORSP, आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना, एकदम बिल्कुल ब्लिंक करे ऑप्शन कि हाँ ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है। QORSP, क्यू में ओ है, क्यू में है वी वेंट टू द पार्क, QORSP यस्टरडे, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही बन रहा है। सेंटेंस के साथ सब्जेक्ट आपका हो गया वी वेंट, वर्ब आ गया, टू द पार्क आपका एडवर्ब प्लेस हो गया, यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया, ठीक है। OPQRS से चेक करते हैं एक बार, ओ में क्या है, वेंट यस्टरडे, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। वेंट कैसे, हम सब्जेक्ट V2 से कोई सेंटेंस शुरुआत नहीं हो सकता है। RQ, फिर आर से शुरुआत करते हैं, टू द, ठीक है, टू द क्या, क्यू में है, टू द वी, नहीं बिल्कुल कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है सिवाय ऑप्शन बी के। QORSP मीन्स कहना चाहता है वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, बात खत्म। आगे आते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है, कौन सा, CONFIDENT, कॉन्फिडेंस से बना है, बिल्कुल ठीक है। बोल्ड होना, साहसी होना, निर्भीक होना, अपने बातों पर अडिग रहना,
सेट बैक हमें पीछे की ओर धकेलना, सेट बैक फिर से वापस सेट करना। डिजास्टर्स, ट्रायल्स में क्या होता है, ट्रायल होता है अपना क्लास के आप ट्रायल्स लेते हैं, गाड़ियों की ट्रायल्स लेते हैं, वही ट्रायल्स सेम। डिजास्टर में विध्वंसकारी, हैवोक, HAVOC, विध्वंसकारी, विनाशक। सेट बैक में सेट बैक होता है, बेक नहीं होता है, सेट बैक स्पेलिंग होता है SETBACK, ठीक है। आपका ये ऑप्शन होता है, आपका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, यही आपका इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। He had dashed the head into a smaller clips. He had, देखिए आपको आंख बंद करके भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको ऑप्शन दिखना चाहिए, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए हमारा, पहली चीज। तो देखते हैं, ही हेड क्लिपिंग क्लिप्स, ये तो काट दीजिए आप, क्लिपिंग पहला ऑप्शन और पहला ऑप्शन V4 दिया है, ये थर्ड ऑप्शन नहीं, ठीक है। पहला हम ऑप्शन देखते हैं, क्या क्लिप्ड, ही हैड क्लिप्ड, उसने क्लिप्ड कर दिया था क्या, द क्लिपिंग इनटू स्मॉलर क्लिप्स, द क्लिपिंग इनटू स्मॉलर क्लिप, आपका बिल्कुल सही है। क्लिपिंग नहीं होगा, ही हैड क्लिपिंग हम यहाँ नहीं भर सकते हैं, हैड प्लस V3 आता है तो। और उसके बाद सबसे जो फोर्थ ऑप्शन दिया क्लिप्स दिया है, V1 प्लस SAE नहीं हो सकता है क्योंकि हैड के बाद V3 आता है, तो हम V3 यूज करेंगे। तो बिना पढ़े लिखे बिल्कुल एक अज्ञान आदमी भी सही करके आ जाएगा यदि उसे पता है हेड के बाद V3 आता है तो, यानी वर्ब टू हैव, हैज हैव, हेड के बाद। द एम्प्लॉय कॉमन एरर का क्वेश्चन है, आपको बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े आना चाहिए, मैं हर क्लास में बता रहा हूँ। द एम्प्लॉय वर कंफर्टेबल विद मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस आई हैज वर्कड देयर एज अ मैनेजर, ठीक है। आप बताइए क्या हो सकता है इसका। द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल, एम्प्लॉय जो थे कार्यकर्ता थे वो कंफर्टेबल थे, विद मी उसके साथ जो भी व्यक्ति था, एंड दे टॉक्ड अबाउट उन्होंने उसके ऊपर बात किया, किसी चीज़ के बारे में बात किया, देयर प्रॉब्लम्स अपनी समस्याओं के बारे में। सिंस, यहाँ सिंस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम वाला सिंस नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर होता है, यहाँ सिंस है कंजंक्शन जो बता रहा है सिंस क्योंकि, ठीक है। सिंस मीन्स क्योंकि, आई हैव वर्कड देयर एज अ मैनेजर, आई के साथ हैज कैसे लगा दिए, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही आपको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, चैप्टर पढ़ा के आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं, आई हैव होगा। और ना जाने आपके कितने दिन खाए जा रहे हैं सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम पे, सिंटैक्स का नाम पे, ठीक है। तो अपना समय बर्बाद नहीं करना, बहुत कीमती समय है आपका। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पैरालाइज क्या बताना है आपको, एंटोनिम। पैरालाइज मीन्स होता है किसी बीमारी से ग्रसित, ये पैरालाइज भी खुद में खुद बीमारी है। सल्ट्री में होता है बहुत ही हॉट, उमस भरा, जो अभी बरसात के मौसम के बाद धूप आएगा। डेमर में होता है शांत, काम, बिल्कुल सीरियस मूड में होना। हेल्दी में होता है स्वस्थ। सेलुब्रियस, SALUBRIOUS, सेलुब्रियस में स्वस्थ। स्टीफल में होता है गला घोंट देना, उसको मार देना। तो आपका पैरालाइज में बीमारी है, हेल्दी में स्वस्थ आपका आंसर हो जाएगा, एंटोनिम बताना था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। PQRS का क्वेश्चन है, आपको बहुत बड़ा दे दिया, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। मैं एक बार लिख दूँ थोड़ा सा, DEFGHIJ, जे तक ही है ना, बिल्कुल। देखिए अब आपको बताना है आई डैट द चेयर। अब देखिए ऑप्शन से बात, इतना बड़ा सेंटेंस हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के, आपको पढ़ने में 10 मिनट लग जाएगा, आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना ही पड़ेगा। ABD, ACG, ABD, AG, बिल्कुल मैच करते हैं कौन कौन सा हो सकता है, इसके लिए मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूँ, साइड में आना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन ही इसी साइड में है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। ABD, ए में क्या है आई, बी में है दैट, आई दैट, और डी में क्या है, डी में है टू वर्क। आई दैट टू वर्क कोई सेंटेंस का फ्रेमिंग नहीं है, आप लोग इतना पढ़े हैं सेंटेंस फ्रेज, कौन कौन सा क्लॉज पढ़ते रहते हैं, कौन कौन सा मूड पढ़ते रहते हैं, ये किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं बैठ रहा है। ACG, आई द सेफ, CHEF, AC और जी में क्या है, आई द सेफ, और जी में है हर्ड, आई द सेफ हर्ड। बी में है हर्ड दैट, H में क्या है, हर्ड दैट रेस्टोरेंट, नहीं यार गलत है, ये भी गलत है। सी में आते हैं, ABD, आई दैट। डी में क्या है, डी में है आपका आई दैट टू वर्क, कहीं से नहीं सेट होगा। आते हैं अब ऑप्शन डी पे, बचा हमारे पास यही है AG और B। आई है A में, जी में क्या है EFG, आई हर्ड, और बी में है दैट, आई हर्ड दैट। अब आगे का आपका पूरा सेंटेंस फिक्स हो सकता है। अब मैं बताता हूं सेंटेंस क्या लिखा है। आई हर्ड दैट द सेफ इज गोइंग
उसके बाद डी में क्या है, टू वर्क, ई में है इन, और एफ में है एफ द न्यू रेस्टोरेंट अक्रॉस द रोड। सेंटेंस है पूरा, आई हर्ड दैट द शेफ इज गोइंग टू द न्यू रेस्टोरेंट टू वर्क अक्रॉस द रोड। आपका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। आपको ऑप्शन 1 2 3 करते ही पता चल जाता, आपको उतना ये खिचड़ी पकाने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी डिस्कस एट अ मीटिंग, मीटिंग में डिस्कस किए जाने के लिए OWS बताना है आपको, आप क्या करते हैं। अब मैं ऑप्शन आपको साथ डिस्कस करता हूँ। मेन्यू होता है जो आप रेस्टोरेंट में यूज करते हैं, RESTAU रेस्टोरेंट, बहुत अच्छा वर्ड है पूछने वाला। माइन्यूट्स मीन्स होता है छोटा, मिनिएचर MINIATURE मिनिएचर में छोटा, तुच्छ। ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है आपका उद्देश्य, पर्पस PURPOSE पर्पस हो जाएगा आपका। और जो एजेंडा मिस होता है यही होता है मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे को एजेंडा बोलते हैं, कि ये एजेंडा पे बात हुआ, इस बातों पे बात हुआ, मीन्स इस मीटिंग में ये बात हुआ। हाँ, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना आपको। इंचेंटिंग होता है कैप्टिवेट करना, मनमोहित कर लेना, अट्रैक्ट कर लेना, एलूर कर लेना। कैप्टिवेट कर लेना, उसको मनमोहित कर लेना, मंत्रमुग्ध कर देना। इतना सारी हिंदी बता दिया। एल्यूरिंग आपका ऑप्शन में ही दिख रहा है, फर्स्ट में ही। रिस्की में होता है खतरनाक, पेरिलस, इसका वर्ड होता है पेरिलस PERILOUS पेरिलस। इकोइंग मीन्स क्या होता है, गूंज, रेजोनेंस RESONANCE रेजोनेंस मीन्स गूंज होता है। कूल मीन्स क्या होता है, ठंडा, फ्रॉस्टी FROSTY फ्रॉस्टी मीन्स ठंडा, फ्रिजिड FRIGID फ्रिजिड मीन्स ठंडा। एलगिड ALGID एलगिड मीन्स ठंडा। निपी NIPPY निपी मीन्स ठंडा। ये सारे वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग कहते हैं नया है। ये CHSL 2017 में ही पूछा जा चुका है, CGL 2024 में पूछा गया तो चिल्ला रहे थे कि ये नया है, नया है। ठीक है, कोई नया नहीं है, सब प्रीवियस ईयर से आया है। विश मी अ गुड लक का इडियम बताना है, सब्स्टिट्यूट इडियम बताना है, IDIOM। ठीक है। अ सीट ऑन द फेंस मीन्स होता है टू फेस द म्यूजिक। आइए इडियम की बात इडियम से करते हैं, फेस द म्यूजिक। सीट ऑन द फेंस मीन्स किसी का पक्ष नहीं लेना। ठीक है। दूसरा है ब्रेक एन आर्म, किसी का बाजू तोड़ना, ये भी नहीं है। ठीक है। टू ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, ये भी नहीं है। टू ब्रेक अ लेग मीन्स होता है टू गुड लक कहना, किसी को बधाई देना, विश करना, कंग्रेचुलेट करना, यही मीनिंग होता है। विश मी अ गुड लक मीन्स होता है ब्रेक अ लेग, किसी का एक पैर तोड़ देना। एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल, कम, डैश और साइन, ये भी आपका कहीं ना कहीं इडियम ही है, कहीं ना कहीं नहीं, इडियम ही है ये। ठीक है। अब इडियम को पूछने तरीका चेंज कर दिया उसने, फिलर्स में गैप देकर आपको सेम मीनिंग पूछ रहा है, इसलिए आप पैर हाथ तोड़ के इडियम को नहीं पढ़िए, आप बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा पढ़ना पड़ेगा आपको। आपको इसका होता है थंडर में बिजली बादल नहीं, हेल मीन्स नई नर, माउंटेन मीन्स पहाड़ नहीं। आपका होता है कम रेन और साइन, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, आपको करना ही पड़ेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आपको सीजीएल की तैयारी के लिए, सीजीएल में मार्क्स लाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करना पड़ेगा, सेट वाइज सोल्यूशन देखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा डिटेल एनालिसिस। वही सेंटेंस कहता है वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स, ये पोस्टपोन कर चुके हैं मूवी देखने जाने के लिए बहुत बार, लेकिन इसलिए सो वी आर गोइंग टुमारो, हम लोग इसीलिए जा रहे हैं कल। कम रेन और साइन, चाहे कुछ भी हो जाए, रेन आ जाए मतलब बारिश आ जाए, चाहे साइन मीन्स बादल का बिजली गिर जाए, गरज जाए, ठीक है, फिर भी हम जाएंगे। वही होता है कम रेन और साइन, चाहे जो कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, आपको करना पड़ेगा। सीजीएल और सीएचएसएल के प्रिपरेशन के लिए आपको आना पड़ेगा सुबह 8 से 9 और सुबह आना पड़ेगा, और शाम को 4 से 5 सीएचएसएल में आपको आना पढ़ेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द ड्रग पेडलर वाज अरेस्टेड, वाज अरेस्टेड V2 के साथ शुरुआत होगा। अरेस्टेड हम ढूंढते हैं पहले, द नार्कोटिक टीम अरेस्टेड, अरेस्ट होगा नहीं, सेंटेंस हम टेंस नहीं चेंज करते हैं, हैज अरेस्टेड नहीं होगा। आपको मैं सिर्फ बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ आपको टेंस नहीं चेंज करना है, आपका काम उतने से खत्म हो जा रहा है। पैसिव एक्टिव में आपको सिर्फ वर्ब ढूंढना है। अरेस्टेड जो V2 है तभी तो वाज और V3 में चेंज हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई सब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, और जबकि यहाँ सब कुछ सेम दिया है तब तो और आपका काम खत्म है। कोई परेशान नहीं होना है, सब कुछ नंबर SSC ऐसे ही दे रही है आपको। नीड्स टू बी द सेल्फ इन, आपका PQ वायरस आ गया, यहाँ रुकना पड़ेगा आपको, मैं भी रुकता हूँ। आइए, B से शुरुआत है, A से शुरुआत है, D से शुरुआत है, B से शुरुआत है, यानी ABD तेरे C से नहीं होगा, इसको देखना नहीं है, E से नहीं होगा, F से नहीं होगा, इसको देखना नहीं है। अब इन्हीं से शुरुआत करते हैं हम, ऑप्शन को उठाकर बारी बारी से। पहला है BD, मतलब ऑप्शन A में BD शुरुआत करते हैं। B में द सेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, सो आई विल
नीड टू बाई अ पीस ऑफ फूड, बिल्कुल सेट हो रहा है, ठीक है। इसको एक सेकंड के लिए हम लोग रखते हैं हरा पेन लगाकर, हाँ हो सकता है, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में आते हैं ACDB, नीड्स टू बी अ पीस ऑफ फूड, नीड्स हो सकता है पीस ऑफ फूड का। डी में क्या है, द किचन, नहीं कट, ठीक है। ऑप्शन सी DEB, डी में है द किचन, बिल्कुल सभी बन सकता है। ई में है द किचन नीड टू बाई, किचन को आवश्यकता है बाई करने की, देख लेते हैं। बी में क्या है, ई द सेल्फ इन, नहीं किचन इन द सेल्फ होगा ना, इन द सेल्फ किचन होगा, किचन सेल्फ इन नहीं होगा। PEF, बी में क्या है द सेल्फ इन, बहुत अच्छा है, द सेल्फ इन द किचन। बी के बाद ई है द सेल्फ इन नीड टू बाई, नहीं नहीं गलत है। आइए आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही जा रहा है। अब कैसे, मैं पढ़ के बताता हूँ। BDA मीन्स द सेल्फ इन द किचन नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, सो आई विल नीड टू बाई अ पीस ऑफ वुड, बिल्कुल आपका सही है। वो कह रहा है कि जो किचन में सेल्फ रखा गया है उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है, सो आई विल नीड मतलब उसे जरूरत है, टू बाई अ न्यू पीस ऑफ वुड मीन्स एक नई लकड़ी खरीदने की उसको आवश्यकता है। तो आपका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है आप सोच कुछ और रहे हो और क्वेश्चन किसी जो कमीशन है कुछ और दिया हो। डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड दे दिया, काफ़ी लंबा सेंटेंस है। द insouciance of the rock star considering the importance of the occasion, occasion OCCASN, ठीक है, came as a shock to the audience who expected stressful moments, okay। the focus of the exhibition EX not have a spelling error, जो spelling exhibition EXHIBITION होता है, ये गलत दे दिया है। ऑप्शन ए में भी देखते हैं insouciance insouciance SOUCIANCE, यहाँ ये ठीक दिख रहा है। और कंसिडरिंग ठीक है, इम्पोर्टेंस ठीक है, ओकेजन भी ठीक है, कम एज ए शॉक टू द मोमेंट्स स्ट्रेसफुल भी ठीक है, ऑडियंस ठीक है, एक्सपेक्टेड ठीक है। देखिए आते हैं फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, ये गलत है। रीइंफोर्स, ये पहला गलत है तो सेंटेंस ही गलत हो गया आपका। आर्टिस्ट रिसीव्ड RECEIVED रिकॉग्निशन ऑफ द इम्प्रेसिव IMP इम्प्रेसिव ETCHING इचिंग्स, हाँ ब्यूकोलिक, यहाँ इसमें ब्यूकोलिक गलती दिया है। BUCOLIC होता है, BUCOLIC ब्यूकोलिक मतलब देहाती गंवार। आते हैं थर्ड कट हो गया, बी कट हो गया, ए में सब ठीक दिख रहा था। डी में आते हैं द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर्ड क्रोनोलॉजी CHRONOLOजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू सरियलिज्म, इसमें गलत दिया है। सरियल होता है SURREALISM, सरियल मीन्स होता है रहस्यमयी, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन गलत दिया है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सॉसिनेस मीन्स होता है उदंड SAUCY, ठीक है। आपका वहां से सारा वर्ड सही है ऑप्शन ए में। आगे आइए, क्योंकि सब में एक एक ना एक गलती तो दे ही दिया कम से कम। रिपल्स मीन्स होता है सिनोनिम बताना आपको, घृणा करना, नफरत करना, किसी को बहुत ही निंदा करना, एबोमिनेट करना। सब्स्टिट्यूट मीन्स क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन होना, जो कि आप किसी ना किसी के बनकर रह जा रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। रिप्रूव मीन्स होता है डांटना, चाइल्ड में डांटना, रिप्रीमांड में डांटना। रिपेल, रिपेल ही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही है। रिपेल में होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना। रिकवर में होता है पुनः प्राप्त करना, रिडीम कर लेना उसको, जैसे आप लोग कूपन रिडीम करते हैं REDEEM, ठीक है, रिडीम करते हैं। तो आपका ऑप्शन ही सही हुआ। चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट पे, जहाँ बिल्कुल धीरे धीरे और प्यार से चलना पड़ेगा। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको हम जल्दी से लेकर नहीं उठ सकते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग कैसा रहा, और पढ़िए आप लोग तब तक, ठीक है। मैं साइड होता हूँ, अभी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूँ। चलिए ठीक है। ये बात कर रहा है कि आप जो बोएंगे आप वो पाएंगे, कर्मा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यदि आप अच्छा करेंगे तो आप अच्छा पाएंगे, खराब करेंगे खराब पाएंगे, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पीपल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट बट दे फॉरगॉट द फैक्ट दैट सक्सेस और फेल्यूर इज द रिजल्ट ऑफ वंस ऑन डैश। किसी की जो फेल्यूर और सक्सेस है, क्या किसी की पावर के हाथ में है? नहीं। कोई इंसिडेंट, कोई घटना है? नहीं। कोई एक्शन? हाँ एक्शन है, बिल्कुल। आप जो करते हैं आप पे, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। केस नहीं है, कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, एक्शन है।
क्योंकि आपको यहाँ कहीं ना कहीं एक्शन के बारे में यानी कर्मा के बारे में बात किया जा रहा है। तो कहता है पीपुल ऑफन से दैट द स्टार्स गवर्न देयर फेट, वो अपने किस्मत से बनाते हैं, नहीं नहीं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सभी कोई अपने अपने एक्शन के द्वारा ही कोई सफल है कोई असफल है। अगले फिलर्स पे आते हैं। इफ वी सो चैफ वी कान ट्रिप ग्रेन, ये कहता है जो हम बोएंगे वही काटेंगे। एंड द रिजल्ट ऑफ आवर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही डज, लीजिए ही डज, जैसे वो करता है। पुट नहीं होगा, पुट देखिए अब बात खत्म कीजिए, आपको कुछ नहीं पता था तो आप देखिए ही लिखा है, ही लिखा है तो अब इसके आगे क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट का वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ई एस मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए। पुट हमारा V1 है, क्रिएट भी V1 है, हैव भी V1 है, आपका डज ही एक ऑप्शन बचता है। बिल्कुल आप आंसर बिना आंख बांध करके मारते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे आइए। इफ वी वर्क हार्ड we succeed only to the extent that we work. People who think that the law of karma is dash, द कर्मा का जो कर्मा नहीं जो द लॉ ऑफ कर्मा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट है, तो द नहीं लगा है, सुपरलेटिव नहीं लगा सकते हैं, द मोस्ट नहीं होगा, द मोर, मोर कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा है, द सुप्रीम, सुप्रीम होता सर्वश्रेष्ठ सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे बड़ा सुप्रीम है। द लॉ ऑफ कर्मा इज सुप्रीम, जो आप काट करेंगे वही आप पाएंगे, ठीक है, सुप्रीम है। कहाँ गया, थर्ड फील हो गया। मेदर वन इज डेस्टिनेड टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर स्ट्राइव फॉर इट नॉट, बट एक्सपीरियंस टेल अस दैट रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवार्डेड एंड डैश एंड इविल रिवार्डेड। आइए फेयरनेस, देखिए यहाँ बात कर रहा है ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की, तो आप डिसऑनेस्टी बिल्कुल बेशक लगाइएगा, फेयरनेस नहीं होगा, हॉरिबल डरावना कोई बात नहीं हो रहा है, बैडली मीन्स बुरा घातक का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। कह रहा है हार्ड वर्क नेवर गो अनरिवार्डेड एंड डिसऑनेस्टी एंड इविल, इविल मीन्स तो बुरा शैतान, दोनों एक साथ जुड़ा है। डीड्स नेवर गो डैश, नेवर गो क्या होगा, खाली नहीं जाएगा, नेवर गो अनपनिश्ड बिल्कुल हो जाएगा, कभी भी आपका जो बुरा कर्म होगा बिना पनिशमेंट के जाएगा नहीं, ठीक है। वाइल मिस घिनौना होता है। अब आइए, अब हम सेंटेंस को अपने अनुसार पढ़ते हैं, बिल्कुल हिंदी के साथ चलते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। कहता है कि पीपुल, अब आपके सामने पढ़ के देखना पड़ेगा मुझे। कह रहा है पीपुल ऑफन से दैट स्टार्स गवर्न देयर, जो भी हीरो बन चुके हैं वो अपना गवर्न करते हैं किस्मत को, नहीं, लेकिन ये बात कह रहा है कि वो जैसा काटे हैं, जो अपना किए हैं उसका उनके एक्शंस का वो रिजल्ट है। इसीलिए अगले सेंटेंस में कहता है इफ वी सो चैफ वी कांट रीप ग्रेन, जब हम जो कांटे बोएंगे तो अनाज कहाँ से पाएंगे। द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट डज एंड द एक्सटेंट ही, किस एक्सटेंट तक, किस हद तक कोई व्यक्ति उस मेहनत कर रहा है, जैसे मैं आपके साथ दिन भर लगा हूँ इस मेहनत के लिए, ठीक है। एक्सटेंट ही डज, डज ही के बाद डज ही आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिमिलर है। इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड टू द एक्सटेंट दैट वी वर्क, पीपल हु थिंक दैट द लॉ ऑफ कर्मा इज, बिल्कुल सुप्रीम है, कर्मा का जो लॉ है बिल्कुल सुप्रीम है, आप जो करेंगे आप वो पाएंगे, जो आप काटेंगे आप वो बोएंगे, जो आप बोएंगे आप वो काटेंगे। नेवर गो अनरिवार्डेड एंड, जो पहले ऑनेस्टी की बात कर लिया तो अब डिसऑनेस्टी की बात करा क्योंकि एविल से जुड़ा हुआ है, चौथा ब्लैंक, एंड एविल यानी डिसऑनेस्टी एंड एविल डीड्स नेवर गो, नेवर गो क्या अनपनिश्ड, बिल्कुल अनपनिश्ड के साथ दूसरा है, कुछ हम भर नहीं सकते हैं, पनिश्ड मीन्स होता है नेवर गो पनिश्ड नहीं, नेवर गो वेस्ट नहीं, नेवर गो अनपनिश्ड, वो कभी भी आपको बिना पनिशमेंट के आपको कर्मा आपका नहीं छोड़ सकता है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है और आप इससे जुड़िए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपना राय बताइए कमेंट में। चलिए इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में जो कि सुबह 9 से 10 का बैच होगा हमारा, जिसके लिए उसमें फुल लेंथ फाउंडेशन वो का बैच चल रहा है, शाम को 2 बजे से दोपहर 2 बजे से CPU SI के लिए, या फिर कहिए उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 वोकैब का जो सेट चल रहा है, उसमें अभी CHSL की सीरीज चल रही है सिनोनिम्स की, और शाम को 4 से 5 CHSL का पेपर, बिल्कुल सारी क्लासेज लाइव चलती हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।